हेलो नमस्कार दर्शकों, उड़ने की आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे साइली को एक टास्क दिया रहता है उनकी अज्जी सास ने कि करने के लिए यहाँ पे उसको फूलों से ही नेचुरल कलर बनाना है। जहाँ पे सचिन उसकी मदद कर रहा है यूट्यूब वीडियो देख के। जहाँ पे साइली जो होती है बोलती है, सचिन मुझे लग रहा है मुझसे नहीं हो रहा है, देखो ना मैंने कैसे गीला गीला बना दिया, क्या ये ऐसे ही बनता है। सचिन बोलता है कि साइली तुम इतने जल्दी बेतहासा हार नहीं मान सकते हो, तुम जैसा कर रही हो बराबर ठीक कर रही हो, तुम करो ना, तुम इस तरह से क्यों वो हो जा रही हो। साइली बोलती नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने कभी ये सब किया नहीं, मैंने फूलों की माला बनाई, फूलों से कलर नहीं बनाए। ये दूर खड़ी रेणुका देख रही होती है और रेणु सोचती है कि लगता है साइली से टास्क नहीं हो पाएगा, उसे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे रेणु जो होती है वो जाती है और बोलती सचिन से, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, वैसे भी सासू बाई ने उसको काम दिया है तो तू उसकी क्यों मदद कर रहा है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है मैं तो कुछ हेल्प नहीं करूँ, मैं तो ये ग्लास से पानी लेके मैं सारे पौधों को डालूँ। तभी यहाँ पे रेणु बोलती है अच्छा चल चल, बहुत तूने झूठ बोलिया, अभी तू यहाँ से निकल, ठीक है। उसके बाद वह सचिन को जो होती है वहाँ से भगा देती है। उसके बाद रेणु बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुझे ही आएगा, तो तू फूल बेचती थी ना, तेरे फूलों की दुकान थी, तो तू तो फूलवाड़ी हुई, तो तुझे नहीं आता था। तो साइली बोलती नहीं नहीं मैं फूल बेचती थी पर मैं कलर नहीं बनाती थी, मैंने कभी नेचुरल कलर नहीं बनाया इससे, तो मुझे नहीं आता है काकू, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है कैसे करते हैं, अगर थोड़ा सा भी मुझे पता होता तो मैं कर लेती। तभी यहाँ पे रेणु बोलती है अच्छा चल मैं तुझे जैसे जैसे बताती वैसे कर ले, सिलबट्टा चलाने आता है ना। साइली बोलती हाँ मुझे सिलबट्टा चलाने, तो बोलती चल तब फिर कर। दूर खड़ा सचिन ये देख रहा तो उसको भी अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि परेश और आई भी देख रहे थे उसके, वो बोलते वाह अच्छा लग रहा है देख के। यहाँ पे रेणु जो होती है वो पूरी तरह से मदद कर रही होती साइली की, वो पूरी तरह से फूलों का रस गार के उसको सिखा रही होती कि कैसे कैसे करना है। तभी यहाँ पे परेश बोलता है आई आप तुम्हारा तो जो प्लान था वो तो वर्क कर गया, तुमने जैसे जैसे अपना प्लान बनाया था देखो वैसे ही मिशन में सक्सेस दिख रहा है। रेनू साइली की मदद भी कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खटखट की आवाज़ आती है टेबल से, जो कि रिया जो होती है वो सारे ड्राई फ्रूट्स को फोड़ रही होती है। सब देख के डर जाते हैं। तभी वहाँ पे सचिन और अज्जी साहब सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी वो पूछते हैं क्या कर रही है रिया से। रिया बोलती है वो तो मैं नट्स क्रैक कर रही हूँ। तभी यहाँ पे परेश बोलता है कि तुम नट्स कर रही हो या फिर टेबल क्रैक कर रही हो, इस तरह से करोगे तो हमारी हालत ही ख़राब हो जाएगी। तभी यहाँ पे रिया जो होती बोलती फिर से वो कंटिन्यू करने लगती है और टोपे से खींच खींच वो सारे ड्राई फ्रूट्स तोड़ती रहती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रेनू बोलती अच्छा अब मैं जाती हूँ, अब तुम कर लोगी ना, बाहर पता नहीं क्या हंगामा चल रहा है। साइली को समझा कर निकलती, तभी वहाँ पे रेनू पहुँचती है और रेनू बोलती है कि ये बाबा ये तू क्या कर रही है, तू कैसे ड्राई फ्रूट्स तोड़ रही। तभी बोलती है कि मम्मी आई ऐसे ही होगा ना, इसलिए मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स तोड़ने बोला। तभी वो बोलती है ऐसे नहीं सिलबट्टे से करूँ, फिर वो सिलबट्टे को भी उल्टा करके कर रही होती है। रिया पूरी तरह से समझो जैसे पागल दिख रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सचिन जो होता है आता है साइली के पास, बोलते हैं साइली तेरे लिए एक अर्जेंट कॉल है, देखना एक तेरे कस्टमर ने कॉल किया है। वहाँ पे कस्टमर बोलते हैं कि मुझे आज ही फूलों की डिलीवरी चाहिए, आज मिल सकता है क्या। तभी यहाँ पे साइली बोलती है कि सॉरी सर अभी मेरा दुकान बंद हो चुका है, अभी मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। ये कह के वो बहुत उदास हो जाती है और फ़ोन कट करने बोलती सचिन को। और जैसे वो ग्राहक फ़ोन कट कर देता है सचिन उसको साइली को चिल्लाने लगता है, साइली ये तूने क्या किया, तेरे पास इतना अच्छा ऑफर था, वो ग्राहक तुझसे कितना सब कुछ मांग रहा था, तुझे डबल पैसे भी देता और तूने क्या कर दिया। साइली बोलती है कि जिस चीज़ों को मैं भूल चुकी उसे याद मत दिलाऊँ, मैं उसे बहुत ही मेहनत से उसे भूल कर आगे बढ़ी और तुम क्यों चाहते हो सचिन कि मैं वो सब चीज़ें याद करूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज़ें पीछे छूट गई उसे याद करके अपने मन को मैं और दुखी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे रिया अपने हस्बैंड को कॉल करती है और पूछती है कि तुम बताओ ना कि यहाँ ठंडाई कैसी बनती है। तभी उसका हस्बैंड बोलता है तो बहुत ही सिंपल है रिया ठंडाई बनाना, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, मैं जैसे जैसे बोल रहा वैसे करो, थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लो, चीनी ले लो, ठंडाई ले लो, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालो। तभी यहाँ पे रिया बोलती काली मिर्च कौन डालता है, बोलता है काली मिर्च डाली जाती है, तुम्हें पता नहीं मिर्च पाउडर कैसे डाली जाती है, अच्छा तुम डालो। तभी वो अपने वेटर से भी करने लगता है साथ में कि लाल मिर्च पाउडर। तभी यहाँ पे रिया बोलती ठंडाई में लाल मिर्च, चलो कोई बात नहीं, उसको तो इतना नॉलेज है रोहन को, उसको अगर वो विशाल इतना बोल रहा है तो पक्का लाल मिर्च पाउडर डाल जाती है। उसके बाद यहाँ पे रिया जो थी गलत समझ के उसमें सारे में लाल मिर्च पाउडर डाल देती। तेजस जो हमेशा फूडी रहता है और खाने का प्रिय रहता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और बोलता है मुझे ठंडे पीना है। तभी यहाँ पे फटाफट रिया उसको ठंडा ही सर्व करती है। जैसे ही तेजस पीता उसके कान से धुएं निकलने लगती है, क्योंकि लाल मिर्च इतना चला गया रहता है कि तेजस की मानो हालत ही खराब रहती है। तेजस बेतहासा भागते भागते चला जाता है और वहाँ पे वह पहुँच जाता है किचन में, जहाँ पे उसकी वाइफ और उसकी आई मिलकर गुजिया बना रहे थे। सारी गुजिया फेंक देता है इतने पागलों की तरह और आधा खा डालता है। तभी ये देख के रेनू जो होती है उसका दिमाग खराब होता है, बोलती अब चलो साफ सफाई करो, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे करते जाओ, चलो आटा गूथो फटाफट गुजिया बनानी, आधे तो तेरे पति ने खराब ही कर दिया है। उसके बाद मैं देखती हूँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रेनू जो होती है वो सारे खा जाती है और वहाँ पे रिया की भी हेल्प करके सारे ठंडे का बंदोबस्त करती है और सारा सामान सारी बहू का हेल्प करके वो बनवा देती है। उसके बाद यहाँ पे आई साहब यानी उसकी दादी साहब के सामने सबको प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ पे दादी साहब काफ़ी खुश होती, बोलती वाह तुम तीनों बहू ने सच में बहुत कमाल कर दिया, दिल जीत लिया तुम तीनों ने ये सब काम करके। रिया बोलती है कि सच में मैंने भी तो कितने अच्छे से बनाया आप देखो ना। तो मैं बोलती हाँ हाँ सच में तुम तीनों ने बहुत ही कमाल कर दिया है, तुम तीनों अपनी परीक्षा में पास हुए हो। उसके बाद बोलती है कि रेनू बोलती हाँ हाँ सही में पास हुई है। तभी यहाँ पे उसके जो बोलती रेनू मुझे पता है तुमने इन तीनों की मदद की है
और लेकिन तुम्हारी मदद के बिना तीनों का काम संभव नहीं था। अब जाओ तुम तीनों हेल्प अपना फटाफट तैयारी करो, शाम के लिए होलिका दहन भी करना है हमको। उसके बाद वो तीनों बहुओं को भेज देती है। उसके बाद रेनू जैसे ही जाने लगती है उसकी सास उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है तुझे क्या लगा तू ये सब छुप छुप के करेगी और मुझे दिखेगा भी नहीं। रेनू बोलती क्या जी, क्या सासूबाई ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप मुझसे इस तरह से बात करें। तो मैं बोलती तेरी ये जो नज़र है ना ये मुझ पे रहती है और मेरी नज़र तुझ पे, तुझे क्या लगा तू जो कर रही थी तो अपनी बहुओं की छिप छिप के मदद कर रही थी, तो मुझे दिख नहीं रहा था। ये सब मैंने जानबूझ कर किया, मेरे दिमाग से किया। मुझे पता था तू उनकी मदद करेगी लेकिन तू कभी कभी अपना दिमाग ठंडा छोड़ देती है। तुझे सबको मुट्ठी में लेके चलना, देखा एकता में कितनी शक्ति थी, तेरी वजह से सबने आज कितने अच्छे से कर लिया। अगर तू उनको गाइड नहीं करती, हेल्प नहीं करती, सब अपना अलग अलग करते, कोई किसी की मदद कर पाता। तू साहस है इसलिए बहुओं को संजो के रख, तब परिवार जुटा रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं शाम में होलिका दहन की तैयारी हो रही होती है, जहाँ पे अज्जी सास और तीनों बहुएं जो थे एकत्रित होते हैं और होलिका दहन का यहाँ पे तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रहा होता है। यहाँ पे आई साहब जो होती हैं वो होली माँ को प्रणाम करती होलिका को और फिर बोलती कि चलो अभी तुम लोग जो भी रस्म पूजा है वो सब हम करेंगे। हम काल धागा लेके पहले इस होलिका माँ को बांधेंगे, उसके बाद हम नारियल डालेंगे और पूजा करेंगे और फिर हम की विश मांगेंगे और विश हमारी पूरी हो जाए। उसके बाद सभी लोग अपनी विश मांगने लगते हैं। जहाँ पे सचिन मांगता है कि साली का सपना पूरा कर सके, यहाँ पे रिया मांगती है कि फटाफट घर में अपनी जगह बना सके। उसका हस्बैंड चाहता है कि एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोले और उसका रेस्टोरेंट बिंदास चलता रहे। तेजस जो होता है अपने लिए रिस्पेक्ट मांगता है कि एक अच्छा सा रिस्पेक्ट लाइफ जी सके और अपनी वाइफ को भी वही दे सके। यहाँ पे उसकी वाइफ भी तेजस के लिए बहुत ही अच्छे से प्यार कर रही होती है कि वो थोड़ी सी जो इज्जत है जो उनकी डूब चुकी है वो मिल जाए। यहाँ पे सायली अपने लिए मांग रही थी कि काश अब तक का जो हुआ सफ़र मुझे नहीं पता, पर मुझे आगे के लिए मेरा जॉब दिला दो, मेरा सपना दिला दो, जो मेरी उड़ने की आशा थी भगवान प्लीज़ कुछ तो कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अज्जी जो होती है एक नारियल लेके सभी तीनों बहुओं और बेटों का नज़र उतारी होती है। ये देख के जो होती है रिया के मन में सवाल उठता है। वो बोलती है कि ग्रैंड माँ क्या मैं भी कर सकती हूँ, ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो मुझे भी करना है, प्लीज़ दो ना। उसके बाद वो बोलती है क्यों नहीं, मैं तुझे सिखाती वैसे वैसे कर। यह देख के सचिन और साली भी मुस्कुरा रहे थे। वो बोलती है कि ये जो होता है वो नज़र उतारने के लिए होता है, तू कर सकती है लेकिन इसको बराबर से करना, ठीक है, ध्यान रहे, जैसे जैसे बोलूँगी वैसे करो। उसके बाद वो अपने पति का नज़र उतार रही होती नारियल से और आई साहब बताती है इसे करके फिर उसको पीछे फेंक देना है आग में, और वह इतना तेज से फेंकती है वो जाके डायरेक्ट रेनू को सर में लग जाता है, जहाँ पे रेनू को काफ़ी चोट लगती है। रेनू बोलती है बाई ग ये क्या करती है छोरी, पता ही नहीं चलता है। तभी यहाँ पे रिया का हस्बैंड जो होता है वो रिया को बोलता है रिया ये क्या किया तुमने, सच में तुमने आई की कितनी हालत ख़राब कर दी। यहाँ पे रेनू बोलती है नज़र उतारने बोला था, नज़र फोड़ने नहीं, इस लड़की ने क्या हालत कर दी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गए। तभी यहाँ पे रिया जो होती है वो सॉरी बोलती है और सब लोग हंस भी रहे होते इस तरह से कारनामे की वजह से। फिर हम देखते हैं यहाँ पे होली का काफ़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन चल रहा होता है, जहाँ पे सचिन जो होता है वह चुपके से यह दादी साहब को बताता है कि यह सब प्लान करना है और हमको सबको लेके आना है। उसके बाद यहाँ पे दादी से सबको लेके आती है। यहाँ पे रिया अपनी सेल्फी वगैरह ले रही थी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने, और फिर वो बोलती है कि दादी ग्रैंड में मुझे तो इतनी अच्छी जगह के बारे में आपको कैसे पता, आई मीन ये सब रील वील बनाने के लिए मस्त है आपको, लेकिन किसने बताया, ये इतना तो हमको भी नहीं पता। तभी यहाँ पे दादी के मुँह से निकलने वाला था सचिन का नाम, लेकिन वह सचिन उसे इशारे से कंट्रोल कर देता है। उसके बाद वो बोलती बस मुझे पता चला, मेरे गाँव का एक सूर्य लड़का है ना उसने मुझे बताया था, अब तुम लोग छोड़ो चलो एंजॉय करो। और ये परिस तेरी बीवी कहाँ रहेगी, हमेशा की तरह हर चीज़ में अच्छे कामों में लेट ही रहती है, पता नहीं कब आएगी। सचिन भी बोला पता नहीं काकू कब आएगी, अभी तो टाइम हो गया काकू को आने का। तभी सबकी नज़र पड़ती है कि रेनू जो होती है एकदम बन ठन के मस्त कैप लगा के और छाता लगा के मेकअप करके आ रही होती है। तभी यहाँ पे उसकी सास देखती है, बोलती है देखो तो जरा ये रेनू किस तरह से किस अवतार में आई है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे परिवार वाले देख के शौक हो जाते हैं। तो यहाँ पे रेनू बोलती है कि अब मुझे कोई भी रंग नहीं लगाएगा, मुझे होली पिचकारे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मुझ पर कोई भी इस चीज़ से वॉर नहीं करेगा, ठीक है। तभी यहाँ पे सचिन बच्चों को हड़का रहा होता है कि तुम लोग क्या करो, तुम लोग की जगह तो मैं तो पिचकारी मार चुका होता, लेकिन रेनू जो थी बच्चों को डांट के फटकार के भगा देती है। उसके बाद वो यहाँ पे सचिन बोलता है क्या काकू तू क्या बन गया, ऐसा लग रहा हम पिकनिक पे आए हुए हैं, करीना कपूर बन के आई, हम होली खेलने आए ना तो होली खेल। तभी यहाँ पे रेनू बोलती मुझे कोई होली वोली नहीं खेलना, मैंने पहले बोल दिया, और ये सब मैं अपनी सेफ्टी के लिए लेके आऊँ, सन ग्लासेस और कैप, ताकि मुझ पर कलर ना पड़े और मेरे कपड़े ना खराब हो। परेश बोलते इसका तो फैशन नहीं खत्म होता। तभी यहाँ बोलते अच्छा बस करो, सपनों की राजकुमारी, चले अब हम लोग पूजा करें, अब होली भी खेलना है कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सचिन और साली मिल के होली भी खेल रहे होते हैं, बट यहाँ पे साली का ध्यान इधर उधर भटका हुआ रहता है। तभी यहाँ पे सचिन जाता है और साली को बोलते क्या हुआ साली, तुम ऐसा क्या सोच रहे हो। साली बोलती कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही खड़ी हूँ। तभी यहाँ पे सचिन जान जाता है साली का मूड ऑफ है। वो बोलता है अरे बच्चों तुम लोग क्या खड़े हो, ये दीदी को कलर नहीं पोतोगे, ताई तुम्हारी ऐसे ही खड़ी है। तभी यहाँ पे बच्चे जैसे दौड़ने लगते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि साली भागने लगती है और पीछे पीछे सचिन भी उसको दौड़ा रहा होता है, क्योंकि सचिन को भी रंग पोतना रहता है उसको।
और यहाँ पे सचिन चाहता है कि साइली का भी मूड ऑन हो जाए और वो उसे किसी तरह खुश कर ले और एक्टिव कर ले, बस यही चाहता है। उसके बाद यहाँ पे सचिन जाता है और वह साइली को पकड़ लेता है और साइली को बोलता है कि अब तो तुमको कोई नहीं बचा सकता, अब तो तुमको रंग लगाना ही पड़ेगा साइली मैडम। उसके बाद वो देखिए साइली को पकड़ के और फिर उसको रंग लगाता है और उसको हैप्पी होली बोलता है। यहाँ पे साइली भी जो होती है खुश हो जाती है और वो भी बोलती कि सचिन तुमको भी हैप्पी होली। और दोनों का हम एक दूसरे का देखने का थोड़ा बहुत हमें रोमांस भी देखने को नजर आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि साइली का मूड काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। यहाँ पे दोनों काफ़ी खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पे सचिन मन ही मन सोचता है कि कुछ भी हो जाए वो साइली का सपना इस तरह से नहीं टूटने देगा, वो कुछ भी करके साइली के चेहरे पे ऐसे मुस्कान बनाए रखेगा। तभी हम देखते हैं कि होली के बीच में ही एक अनाउंसमेंट होता है कि जो भी इस पहलवानी में पार्टिसिपेट करेगा उसको 1 लाख का इनाम मिलेगा, देखते हो धनुर्धर कौन है। इस तरह से देख के सचिन बोलता है मैं तो जाऊँगा। तभी साइली बोलती तुम इनको देख रहे हो कितने हट्टे कट्टे हो, तुम्हारी बॉडी देखो। सचिन मुझे लगता है तुम्हें इसमें जाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरी चुनौती 10,000 की रखी होती है, जो जलेबी 1 मिनट के अंदर जितना ज़्यादा जलेबी खाएगा उसको इनाम मिलेगा। तभी यहाँ पे उसकी बीवी बोलती तेजस ये तुम्हारे लिए ही बना है, ये तुम कर सकते हो, खाने में वैसे भी सबका टैलेंट नहीं होता, ये टैलेंट तुम्हारा है और मुझे पूरी तरह से पता है कि इसमें तुम पार्टिसिपेट भी करोगे और नाम भी कमाओगे, तो तेजस तुम्हें इसमें सोचना नहीं चाहिए, कर लेना चाहिए। तभी यहाँ पे सचिन कुछ सोच रहा था, सारी बोलती तुम कुछ सोच रहे हो तेजस। तेजस बोलता है नहीं मैं, तुम जाओ ना दादी और आई के पास जाओ ना, मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा वॉशरूम आया है। तभी यहाँ पे साली बोलती तो तुम करके आओ ना, हम साथ में चलते। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अरे तुम चलो ना, मैं आ रहा हूँ वॉशरूम के लिए, अगर तुम्हें लेके चलना पड़ता तो मैं लेके नहीं चल देता, अब इसको तो इमरजेंसी समझो, 2 मिनट तक तो मैं आ जाता हूँ, तब तक तो तुम वहाँ पे पहुँचो। तो साली बोलती अच्छा जोक मारा, हंसना था क्या। तब यहाँ पे सचिन बोलता है अरे नहीं बाबा तुम जाओ। उसके बाद यहाँ पे सचिन जो था वो अपने चेलों के पास पहुँच जाता है और उनसे पूछता है कि क्या हाल है, बताओ पहले तुम क्या तो बंदोबस्त हुआ कि नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा होता है, पूरे फैमिली वाले इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पे तेजस की वाइफ बताती है कि तेजस इस जलेबी वाले में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी करेगा, हिस्सा भी लेगा। यहाँ पे उसकी आई खुश हो जाती है, बोलती मुझे पहले से पता था ये कॉम्पिटिशन के लिए ही मेरा बेटा बना है, देखना मेरा बेटा ही जीतेगा, क्योंकि बेटा है किसका, तेजस उसका नाम है और रखा किसने, मैंने है, देखना मेरा बेटा जीतेगा। सचिन बोलता है क्या हुआ। तभी वो बताते हैं कि वो जो 2 पहलवानी के लिए लड़ने वाले आए थे भाऊ अपनी टीम से, वो तो भांग पी के लुढ़क गए हैं। सचिन बोलता है ये एन मौके पे मुझे धोखा मत दे, मैं अपनी साली के होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूँ, उसका सपना टूटते हुए नहीं देखना चाहता, और तुम लोग ये क्या बोल रहे हो, मुझे मैं बिल्कुल भी सह नहीं पाऊँगा। दूसरे देखते हैं यहाँ पर रेनू काफ़ी खुश होती है और तेजस को काफ़ी प्रोत्साहन दे रही होती है। तभी यहाँ पे परेश बोलता है ये देखो इसका अलग ही उड़ रही है ये तो एकदम से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फूलों वाली ताई जो होती है उसका फूल सूखा जा रहा था, काफ़ी टेंशन में होती है और वह पानी का छिड़काव कर रही होती है। तभी यहाँ पे साली जाती है, उसे बताती है कि फूलों के छिड़काव से नहीं जाएगा, एक काम करिए आप हरे हरे पत्ते लेकर ढक दीजिए, उससे ठंडा भी रहेगा और फूल बासी जो है फ्रेश रहेगा। ये सुन के उस ताई भड़क जाती है और बोलती तुम मुझे मत सिखाओ, पता नहीं कहाँ से मुँह उठा के लोग आ जाते हैं बताने के लिए, मैंने आपसे वैसे भी कोई राय नहीं पूछी, अब आप जाइए और मुझे राय मत बताइए। इस तरह से साली को काफ़ी इंसल्ट फील होता है। ये सुन लेता है सचिन। सचिन समझ जाता है कि उसको कुछ भी करके साली के चेहरे पे मुस्कान लाना ही है। तभी उसकी दादी पूछती हैं कि काय झाला बड़ा, तुम इतनी उदास क्यों। तभी यहाँ पे साली बोलती कुछ नहीं। तभी हम देखते दूसरी तरफ रिया बोलती मैं भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूँगी, सिर्फ तेजस ही क्यों, मुझे भी तो पार्टिसिपेट करना है। तभी यहाँ पे घर में काफ़ी अफरा-तफरी मच जाती है कि ये कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है। ये सुनकर रेनू जो बोलती है वो बोलती है कि तुम अपना नाम हटा लो रिया, तुम नहीं कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसमें तेजस को करने दो, तेजस जीत सकता है इसमें। तभी यहाँ पे रिया का हस्बैंड बोलता है अरे क्या हुआ अगर ये रिया जीत जाएगी तो, या इसमें क्या हो। तभी दादी साहब बोलती रहे कोई भी खेले जीतेगा, चाहे जो इनाम तो अपने घर पे आएगा, हमें उसमें खुश होना चाहिए, खेलो बच्चों जिसको भी पार्टिसिपेट करना है करो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट होता है, वहाँ पे तेजस फटाफट जलेबियाँ खाए जा रहा होता है और रिया आराम से खा रही होती है। और आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे मैच का टॉस किया जाता है और सचिन भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पे सचिन अकेला बचता है अपने टीम में से। और यहाँ पे जो होते हैं काफ़ी दिग्गज यहाँ पे सचिन को हराने में काफ़ी कामयाब दिखाई दे रहे थे, जहाँ पे सायली का काफ़ी दिल धड़कने लगता है कि आखिर क्या होगा। आगे एपिसोड पे से बने रही दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।